यस, थैंक यू मीनू। तो उसमें उनका जो कैरेक्टर था वो बहुत ही इंस्पिरेशनल था, और हम लोग को नहीं लगता था कि काश कि सारे पॉलिटिशियंस ऐसे ही होते, है कि नहीं है। कोई टाइम हो सकता है कि आपको किसी का अपॉइंटमेंट चाहिए, जैसे कोई डॉक्टर है, आपको अपॉइंटमेंट चाहिए नहीं मिल रहा है, या कोई लॉयर है, आपको आपका कोई कोर्ट केस है एंड आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको वो हेल्प कहाँ से मिलेगी, एंड सडनली समबडी टेल्स यू कि आई नो दिस सो एंड सो पर्सन, आप उनको कांटेक्ट करो एंड दैट पर्सन विल डेफिनेटली हेल्प यू, है कि नहीं है। सो आज का जो चैप्टर है दैट इज अबाउट remembering those people who have made a difference in our life। ठीक है, उन्होंने आपको आ, कोई ऐसी चीज सिखाई हो जिसको देख के आपके लाइफ में ऐसा हुआ हो कि कोई आर्ट है, आपने किसी को देखा करते हुए एंड आपको बहुत इंस्पिरेशन मिला कि वाह मेरे को भी ऐसी पेंटिंग बनानी है, एंड देन यू स्टार्टेड लर्निंग दैट, so that is somebody has inspired you to do that। सो इट कैन बी इन एनी फील्ड, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई जैसे घर के जो बड़े हुए करते थे, जैसे हमारी दादी जी थी, तो शी वॉज बहुत ज्यादा क्लेनलीनेस एंड हार्ड वर्किंग, शी वॉज ऑलवेज ऑन द मूव, शी वॉज ऑलवेज ऑन द मूव। एक बार उनको मतलब जैसे शी वॉज अनेबल टू मूव, बहुत उनके हेल्थ में ब्रेकडाउन था एंड वो बहुत हिलडुल नहीं पाते थे, लेकिन वो उस समय ना अ, वो बाल्टी और मग से वो नहाया करती थी, शी नेवर यूज्ड अ शावर, एंड वो किचन में अपना बाल्टी धुलवाती थी, उनका स्टील का बाल्टी होता था, वो किचन में धुलवाती थी। तो शी यूज टू गेट अप एवरी मॉर्निंग, वो 5 बजे उठती थी, वो किचन में जाती थी, अपना बाल्टी और मग को वो लिटरली शी कुड नॉट लिफ्ट इट ऑल्सो, तो भी वो ड्रैग करके अपने बाथरूम में लेके जाती थी। हम लोग उनको बोलते थे वहां रख देते हैं, शी यूज्ड टू से नो, आई विल डू इट माई सेल्फ। सो वो चीजें जब हम लोग आज याद करते हैं तो इंस्पायर होते हैं ना कि देखो, अगर वो उस एज में इतना एफर्ट कर सकती थी तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। सो दोज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच पीपल इंस्पायर यू, एंड वो हम लोग भूल जाते हैं बहुत बार। और हम लोग क्या याद रखते हैं, 10 साल पहले किसी ने मेरे को एक ऐसी बात बोली थी या मेरे को कुछ ऐसा ट्रीट किया था जो मुझे अच्छा नहीं लगा था, आई विल नेवर टॉक टू दैट पर्सन एवर। ठीक है, वो बात हमारे आज 10 साल हो गए, हमारे दिमाग में घूमता रहता है, घूमता रहता है, देखो वो कैसा था, उसने मुझे ऐसे ट्रीट किया था। अरे उन्होंने तो एक बार ट्रीट किया, हम उनको 10 साल तक याद कर रहे हैं, तो उन्होंने तो जो दिया यूनिवर्स में नेगेटिव एनर्जी जो दिया, बट हमने और कितना दिया, और हम उस चीज को और कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, हम उस चीज को भूल जाते हैं, हमको उसका अंदाजा ही नहीं होता है। ठीक है, और ये हम लोग सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली आप करते हैं और मैं नहीं करती हूँ, नहीं, वी ऑल डू इट। हम लोग सब ना, उसने मुझको कुछ ऐसा बोला था, वो मेरी टीचर थी, उसने ना उस समय मुझे ऐसा बोला था एंड मुझे बहुत खराब लगा था, मैं मेरे बच्चे को उस स्कूल में बिल्कुल नहीं दूँ। आई डोंट नो, वो टीचर है, शी हैज अ राइट टू गाइड यू। कभी हो सकता है कि कुछ ऐसी बात बोल देते हैं कि आपको नहीं अच्छा लगे, उन्होंने तो आपके अच्छे के लिए बोला, बट यू टुक इट इन अ रॉन्ग वे एंड नाउ यू रिमेम्बर इट एंड यू गिविंग आउट नेगेटिव एनर्जी इन द वर्ल्ड, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं, जब हम बुरी बातों को याद रखते हैं तो हम यूनिवर्स में और नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, और हम जब जो भी तरह का एनर्जी हम यूनिवर्स में दे रहे हैं, हम वो ही पा रहे हैं, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जब हम
अच्छी बातें याद रखेंगे, जब हम उन लोगों को याद रखेंगे जिन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा किया, हमको इंस्पायर किया, हमको कुछ अच्छा बताया, हाँ, हमको ऊपर उठाया। Okay, people who have uplifted us, not people who have dragged us down. Let us forget the people जिन्होंने हमको नीचे उतारा है, और हमको उनको याद रखना है जिन्होंने हमको ऊपर उठाया है। ठीक है, तो आज से अब हम क्या करेंगे, उन लोगों को हमको भूल जाना है जिनकी हमको कोई बात अच्छी नहीं लगी थी। हो सकता है ना कि हमको ध्यान भी नहीं हो कि अरे कोई, वो बार बार कई बार मजाक में भी बोलते हैं कि एंड वी आर पुल्ड डाउन, तो वी विल नॉट रिमेम्बर ऑल दैट। ठीक है, वी विल ओनली रिमेम्बर पीपल जो हमको हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं, हमको ऊपर उठाते हैं। ठीक है, जिससे कि हम और ऐसे लोग हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जो हमको हेल्प करेंगे, तभी तो हमारी लाइफ अच्छी बनेगी ना। बिकॉज नो मैन इज एन आइलैंड, वी ऑल नीड पीपल अराउंड अस हु हेल्प अस। हमको कभी ना कभी किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी, बट जब हमको जरूरत पड़ेगी, और अगर हमने पहले उन लोगों के लिए शुक्राना नहीं किया है जिन्होंने हमको हेल्प किया है, तो क्या होगा, आज जब हमको जरूरत पड़ेगा तो हमारे लाइफ में हमको कोई ऐसा हेल्पफुल पर्सन नहीं मिलेगा। ठीक है, टू अट्रैक्ट मोर पीपल हु विल हेल्प अस, वी नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर द पीपल हु हेल्प अस इन द पास्ट। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट रीडिंग डे 12, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। ओके, आज ये देखिए, ये शायद एक कोई ड्राइंग रूम का सीन है। एक आपको एक आर्मोयर टाइप का कुछ दिख रहा है, एक सोफा दिख रही है, एक चेयर दिख रहा है, साइड टेबल है, शायद एक सेंटर टेबल है, एल्बम रखा हुआ है। हाँ, अब ये सब ना एक कोई ऐसा सीन दिखा रहे हैं जहाँ पे लोग बैठ के बात करते हैं। ठीक है, ड्राइंग रूम इज अ प्लेस वे यू सिट एंड टॉक। आप बात करते हैं, आप अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, आप सॉल्यूशंस निकालते हैं। ठीक है, एंड एल्बम है, एल्बम में लोगों की फोटो है, कोई की सिंगल भी है, कोई की मतलब कोई की सोलो फोटो भी है, कोई के साथ में भी है। नाउ फोटोज जनरली उन लोगों के होती है जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। हाँ, सो दे कैन बी, कोई भी आपके फैमिली मेंबर्स ऐसे हो सकते हैं जिनको आप याद कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो देखिए उन लोगों के ऊपर अभी मैजिक डस्ट किया हुआ है, पीपल हु हैव मेड अ डिफरेंस इन आवर लाइफ। तो आज हमको देखना है कि हमको उनके लिए कैसे ग्रेटफुल होना है। ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी नाइस प्रैक्टिस, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये, करके ना बहुत बहुत अच्छा लगता है ये प्रैक्टिस करके। लेट्स सी हाउ वी डू दिस। प्लीज स्टार्ट रीडिंग। Yeah. At times, our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. Albert Schweitzer, 1875 to 1965, Nobel Peace Prize winning medical missionary and philosopher. यस, इसको अगर हम हिंदी में पढ़े तो हम क्या बोलेंगे, कई बार हमारे खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। अब इसका क्या मतलब होता है ना, कि कई बार हम बहुत हताश हो जाते हैं, हम अपनी जिंदगी से हताश हो जाते हैं, हम कई बार कोई सिचुएशन को लेकर बहुत हताश हो जाते हैं। जैसे सपोज कि आप लोग मेज समझते हैं,
MEZE, मेज। हाँ, मेज में हम जैसे कहीं वो मेज से निकलने का रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, एक लैबिरिंथ में खो जाते हैं हम लोग। हाँ, तो जब हम लोग उस तरह की सिचुएशन में होते हैं, तो कई बार कोई होता है कि ना, हमारे हमारी उंगली पकड़ के बोलता है कि चलो मैं तुमको रास्ता दिखाता हूँ। या कोई हमारे सिर पे हाथ ही फेर देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। दैट इज सच अ ह्यूज जेस्चर। कभी कोई हमको बोल दे कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमको सपोर्ट कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, आपको कितना अच्छा लगता है ना। यू फील सो गुड, यू फील सो अपलिफ्टेड, है कि नहीं है? तो आज एल्बर्ट श्वाइट्जर क्या बोल रहे हैं कि आपकी वो जो चिंगारी है, जो आपके अंदर की जो लाइट है, वो जो कहीं ना कहीं बुझती जा रही है। हाँ, लेट अस नॉट से गोज आउट, लेट अस से कि वो कम हो रही है। हाँ, कम जो हो रही है, वो कई बार किसी और के एक हेल्प से ना वो रोशन हो जाती है, वो और ज्यादा रोशन हो जाती है। ठीक है, तो क्या हमको उन लोगों को थैंक यू नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए ना, क्योंकि आज हमारी लाइफ शायद उन्हीं लोगों के बदौलत रोशन है। आज हम जिस मुकाम पे है, शायद उन्हीं लोगों के बदौलत है, उन्हीं लोगों के हेल्प के कारण है। हाँ, सो लेट अस रिमेम्बर दोज पीपल हु हैव लाइटेड द फ्लेम विद इन अस, जिन्होंने हमारे अंदर की चिंगारी को वापस से जलाया है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Every one of us has received help, support, or guidance from other people at particular times in our life when we needed it most. Sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on. And we tend to forget those times when one person touched us or changed our life. Sometimes you don't even realize the impact a person had until well into the future. When you look back, when you look back on your life and realize that a particular person was pivotal in magically changing the direction of your life for the better. यस, अब यहाँ रोंडा बर्न क्या बोल रही है? आज हम इतने बड़े हो गए हैं, कभी ना कभी हर व्यक्ति को किसी ना किसी की जरूरत ऐसी पड़ी है जिन्होंने उनकी लाइफ बदल दी है कि नहीं है? हमारे कोई टीचर हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई करियर काउंसलर हो सकता है। हाँ, कोई भी हो सकता है ना कि हम बहुत लो फील कर रहे हो अपने लाइफ में, हम एक बहुत एकदम टिपिंग पॉइंट पे हो। हमने टिपिंग पॉइंट की बात करी थी ना, कि टिपिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट ऑफ इन लाइफ होता है जब हमको ना आगे कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा होता है, एंड वी जस्ट अबाउट टू फॉल ओवर द एज। हाँ, बस हम अब कुछ भी कर सकते हैं, वो वाला पॉइंट। हो सकता है हम वहां खड़े हों और कोई हमको आके कोई सल्यूशन दे, कोई हमको आके अपना हाथ दे, कोई भी। तो उस समय तो हम उनकी हेल्प को एक्सेप्ट करते हैं, हम अपने लाइफ में वी टेंड टू मूव ऑन, हम आगे बढ़ जाते हैं। कई बार हम उनको जो वो डिजर्व करते हैं, हम उनको वो देना भूल जाते हैं। एंड वो क्या डिजर्व करते हैं हमसे? ग्रैटिट्यूड। हम उनको वो देना भूल जाते हैं बिकॉज हम अपने लाइफ की हसल वसल में खो जाते हैं वापस से। हाँ, और जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है हम उनको भूलते चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रही है यहाँ पे? एंड sometimes we don't even realize the impact a person had until well into the future. अब आप कब सोचने बैठेंगे? जब आप एक्चुअली कोई टाइम निकाल के आप कहीं बैठे हैं, आप
अपने लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, तब आप उस इंसान के बारे में सोचते हैं कि देखो, उसने मुझे ऐसा बोला था जिससे कि मेरी जिंदगी बदल गई, या उसने मुझे मेरी ऐसी मदद करी थी। हो सकता है नो कि किसी आपके पास हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर की तबीयत खराब है और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, एंड आपके पास उतने पैसे नहीं है। So maybe, somebody has helped you at that particular moment of time, and आपको याद आए कि देखो उस समय उसने मेरी मदद करी थी, एंड उससे हमारी आज लाइफ कितनी बेटर है, बिकॉज आई स्टिल हैव दैट मेंबर इन माय फैमिली। वो अभी भी मेरी जिंदगी में है और हम लोग कितने खुश हैं एक साथ। ठीक है, तो ये सब आज हम उन्हीं लोगों के बारे में बात करें। थिंक, आप लोग सब सोचिए, अपने अपने लाइफ में सोचिए कि आपके लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने आपके लाइफ में ऐसा चेंज लाया है, आपके लाइफ को इतना इम्पैक्ट किया है कि आप अभी भी जब बैठेंगे तो आप उनके बारे में जब सोचें तो आपके दिल में उनके लिए इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड आए कि अगर आप नहीं होते तो उस वक्त मेरा क्या होता। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The person may have been a teacher or coach, an uncle, aunt, sibling, grandparent, or any family member. They may have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been the person who introduced you to your current partner or to a particular interest that became one of your greatest passions. Maybe they were someone you didn't even know and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness that touched you to the core. यस, अब वो पर्सन कोई भी हो सकता है। आपके कोई टीचर हो सकते हैं, हाँ, स्कूल के टीचर हो सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। आप कहीं कोई स्पोर्ट सीखने जाते हैं, वहां के कोई कोच हो सकते हैं। जैसे हमने बात किया, कोई स्पोर्ट पर्सनालिटी भी हो सकती है। जैसे बहुत बच्चे ना सचिन तेंदुलकर को या आजकल MS धोनी को देख के बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। या आजकल तो वाई क्रिकेट, आजकल तो इंडिया इतना ज्यादा अच्छा कर रही है और इतने फील्ड्स में। हाँ, अभिनव बिंद्रा है, मेरी कॉम है, हाँ, कितने सारे जाने। हम लोग बच्चे तो किसी को भी देख के इंस्पायर हो सकते हैं। फिर कोई डॉक्टर है, नर्स है जिन्होंने आपके लाइफ में बहुत इम्पैक्ट किया है। कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई ग्रैंड पेरेंट हो सकते हैं। जैसे मेरी मम्मी थी, मैं आपको एक तो बताती हूँ। मैंने ना क्लास 12 पास किया था कॉमर्स करके। ओके, एंड I wasn't, I guess, very happy with that, but I never voiced it. मैंने कभी उनको बोला नहीं कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा जब रिजल्ट आया ना 12 का बोर्ड्स का, वो अपने आप गई। शी वेंट टू होम साइंस इंस्टीट्यूट। उन्होंने वहां पे मेरा एडमिशन करा दिया, मेरे को घर आके बोली मैंने तुम्हारा एडमिशन करा दिया है। एंड आई वाज लाइक, मैं होम साइंस नहीं कर सकती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे कुकिंग नहीं अच्छा लगता, मुझे स्टिचिंग नहीं अच्छा लगता, मैं क्या करूंगी उधर। इसे तुम मानो मेरी बात, तुम जाओ उधर। एंड I think I would have been the last one at that point of time to say that yes, her decision was correct. But today I actually tell her that thank you so much for getting me admitted in that institute, because मैं खुद से कभी नहीं जाती उधर। ठीक है, तो इस तरह के कोई भी लोग, आपके आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। हाँ, कोई एक स्ट्रेंजर आपको, आप जैसे सपोज कोई पार्क में बैठे हैं एंड यू नॉट फीलिंग वेरी गुड, कोई आपके बगल में आके बैठा। कई बार होता है ना, हम लोग स्ट्रेंजर से बात कर लेते हैं। स्टेशन, ट्रेन्स में तो बहुत ज्यादा होता है कि हम लोग स्ट्रेंजर से बात कर लेते हैं। तो सपोज आपने किसी से बात करी और उनसे बात करते करते कहीं ना कहीं नो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में ही आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। होता है ना, इस तरह से भी कई बार होता है। तो दोज आर द पीपल हु
have helped you in your life. ठीक है, हो सकता है कोई ऐसे हो, जैसे मैं जब बहुत छोटी थी तो हमारी हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो मेरी एक चाची जी बहुत अच्छा ड्राइंग करती थी, तो वो ना हम लोगों को दोपहर में ड्राइंग करना सिखाती थी। तो एंड आई वाज व्हाट 7-8 years old एट दैट टाइम में भी। तो उनसे जो उस समय सीखा, तो वो ध्यान था कि हाँ ड्राइंग में इंटरेस्ट है, तो वो करते करते अभी तक थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो मतलब वो उनको देखिए याद रखा है ना उनको, कि उन्होंने फर्स्ट हमको उस चीज से इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, सो इट कैन बी एनीबडी इन योर लाइफ हु हैज इंट्रोड्यूस्ड यू टू मे बी योर पैशन, या आपका कोई वोकेशन है, जिन्होंने आपको किसी ने इंस्पायर किया कि आप उस वोकेशन में जाइए। कोई भी आदमी हो सकता है, आपको आज वो सोचना है। इट कैन बी अ रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस, जैसे सपोज जैसे मैंने बात करी ना, यू आर एट अ टिपिंग पॉइंट और किसी ने आपको अपना हाथ ही पकड़ा दिया कि मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो, तो दैट इज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, है ना। तो वो आपको वो सब बातें आज याद रखनी है, याद करनी है, और उनके लिए ग्रेटफुल होना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside. By sharing her love of those things with me, all of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine for over 20 years. My love of books eventually led to me becoming a writer, and my love of the countryside has influenced where I have lived throughout my life. Please continue. My grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. It was only later in my life I realized that teaching me to say the magic words was the greatest gift my grandmother ever gave me. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. Yes. अब रोंडा बर्न अपना बता रही हैं कि उनकी दादी जी या नानी जी, हर ग्रैंडमदर, उन्होंने कैसे उनको क्या क्या चीजों का शौक रोंडा बर्न ने उनसे पाया। दैट हर लव ऑफ बुक्स, कुकिंग एंड कंट्री साइड, मतलब वो जहाँ पे भी रहती थी, तो जब भी अपने ग्रैंडमा को विजिट करने जाती थी, तो उनको वहां जाके बहुत अच्छा लगा करता था। तो अब आज इतनी बड़ी हो गई है, उनको कुकिंग का शौक हो गया है, उनको अभी भी वो बुक्स का उनको बहुत शौक है, तब वो राइटर बन गई हैं। एंड अब वो जहाँ रह रही है, शी इज लिविंग इन अ कंट्री साइड, एंड हर ग्रैंडमा always was very strict in teaching her to say thank you. पहले तो बच्चों को नहीं रियलाइज होता है ना कि अरे थैंक यू में ऐसी क्या बड़ी बात है, इट इज जस्ट बीइंग पोलाइट, किसी ने हमको कुछ दिया तो थैंक यू बोल दो। लेकिन क्या बोल रही है रोंडा बर्न कि उनको जब बाद में समझ में आया कि थैंक यू जो शब्द है वो कितने मैजिकल वर्ड्स हैं, और कितना बड़ा गिफ्ट उनकी ग्रैंडमा ने उनको दिया है। ठीक है, तो वो अपने ग्रैंडमा को थैंक यू बोल रही हैं। ठीक है, अब आज हमको क्या करना है, लेट्स सी। Today, you are going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet place alone sometime during the day today. Sit down and think of 3 extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your 3 people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reasons why you are grateful to them and how they affected the course of your life. यस, अब आज हमको क्या करना है, ये ना मतलब बहुत शांति से बैठ के सोचिए, और यू कैन हैव मल्टीपल पीपल, हो सकता है आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हों, आपको आज सिर्फ 3 लोगों के बारे में सोचना है। ठीक है, हम बार बार 3 ही लोगों के बारे में क्यों सोचते हैं, ये हमने पहले भी बोला ना, बिकॉज 3 इज अ मैजिक नंबर।
3 is a number of creation. ठीक है, तो आज हम वापस से 3 लोगों के बारे में सोचेंगे। हम आराम से बैठेंगे, उन्होंने हमारे लिए क्या किया, हमारे लाइफ को कैसे इम्पैक्ट किया, हम उस बारे में बहुत बहुत अच्छे से सोचेंगे, बहुत डीपली सोचेंगे। हाँ, और फिर हमको क्या करना क्या है कि फिर हमको अकेले बैठना है। टेक एटलीस्ट 15 से 20 मिनट का टाइम लीजिएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि 5 मिनट है तो चलो एक जन का कर लेते हैं, फिर 5 मिनट है चलो दूसरा जन का कर लेते हैं, फिर रात को 5 मिनट चलो सोने के पहले मिल गए चलो तीसरा जन का कर लेते हैं। नहीं, वैसे नहीं करना है। करीब 20 मिनट आप लेकर बैठेंगे, 15 से 20 मिनट में ही शायद हो जाना चाहिए आपका। आप वो टाइम लेकर बैठिए, अकेले बैठिए, ठीक है। या तो कमरा बंद करके भी बैठ सकते हैं, देखिए, बिकॉज क्या होगा ना, यू आर टॉकिंग टू समबडी हु इज नॉट देयर। मतलब वो आप इमेजिन कर रहे हैं कि वो व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है और आप उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई एंटर करेगा कमरा में और आपको किसी से बात करते सुनेगा तो क्या बोलेगा? यही बोलेगा ना, तुम क्या कर रही हो, तुम, मतलब एनी XYZ कुछ भी चीज बोलेंगे। तो बेटर है आप कमरा बंद करके भी बैठ सकते हैं, ठीक है। एंड अब आपको एक एक करके तीनों जनों से बात करनी है। आप उनसे एकदम विस्तार में बात करिए। उनको आपको ग्रैटिट्यूड करना है, आपको थैंक यू बोलना है। हाँ, और किस लिए आप उनको थैंक यू बोल रहे हैं, आपके लाइफ में उनके जो भी एक्ट से जो इम्पैक्ट हुआ है आपको पूरा बताना है उनको, ठीक है। तो और आराम से जितना जितना ज्यादा आप इलेबोरेट कर सकते हैं, मतलब ये नहीं है कि बस बोलते जाना है, बोलते, वैसा भी नहीं करना है कि एक ही सेंटेंस को 10 बार नहीं बोलना है। बट हाँ, आप उसमें जितना इमोशंस डाल सकते हैं उतना डालिए। क्योंकि देखिए, आपके लाइफ को अगर बहुत ज्यादा किसी ने असर किया है तो ऑब्वियसली आप उसके प्रति बहुत बहुत ग्रेटफुल होंगे, दिल से ग्रेटफुल होंगे, है कि नहीं है? तो कितनी बार होता है ना कि जब आप ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। दैट इज ऑल वेरी नॉर्मल, उसमें कोई बात नहीं है। इसमें ये नहीं सोचने की बात है कि अरे ये क्या हो रहा है, नहीं। बिकॉज आप तो अपना फीलिंग्स उन लोगों के प्रति जाहिर कर रहे हैं ना, कि जिन्होंने आपके लाइफ को लाइफ को बढ़िया बनाया है। हाँ, लाइफ को अच्छा बनाया है ना। ये लोग जो है, हो सकता है अभी वर्ल्ड में ना भी हो, उसमें कोई बात नहीं है। आपके दादाजी दादी जी हो सकते हैं, नाना जी नानी जी हो सकते हैं, कोई आपके ओल्ड प्रोफेसर हो सकते हैं, हो सकता है वो इस दुनिया में ना भी हो। बट आपको ऐसे ही बात करनी है जैसे कि वो आपके सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए, प्लीज कंटिन्यू। Here's an all I hope you श्योर। make sure you do this magical practice with all three people in the one session, because it will take your feeling of gratitude to a far deeper level. If you split up this magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude nor receive the magical results. कंटिन्यू। Here's an example of what you might say. Sarah, I want to thank you for the time you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dream, and I moved to France to work as an apprentice chef. I am living my dream, and I couldn't be happier. All because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. यस। अब देखिए, यहाँ पे ना रोंडा बर्न ने एक एग्जाम्पल भी दिया है। वो बोल रही है, सैरा से बात कर रही है और वो बोल रही है कि देखो,
जस्ट बिकॉज यू एनकरेज्ड मी टू फॉलो माई ड्रीम, मैं फ्रांस गई, मैंने वहां पे अप्रेंटिस शेफ की तरह से काम भी किया, एंड अब मैं मेरी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ, एंड शायद मैं इससे ज्यादा खुश कभी नहीं थी, ठीक है, एंड ऑल बिकॉज ऑफ हाउ यू एनकरेज्ड मी, तुमने जो मेरे को उस दिन बोला उस कारण से। तो थैंक यू सो मच सैरा, थैंक यू सो सो मच, ठीक है। तो इसी तरह से, एंड ये हम लोगों को जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ 4 या 5 लाइन में ही बोलेंगे, आपको हो सकता है किसी ने, मतलब आपके पास इतनी सारी बातें हो उनको सामने वाले को बोलने के लिए, सब कुछ बोलिए, जो आपके दिल में है सब कुछ बोलिए, उनको इतने अच्छे से बताइए कि उन्होंने आपके लिए जो किया, आप उसके लिए कितना ग्रेटफुल हैं, आपकी जिंदगी को किस तरह से उन्होंने मैजिकल बनाया, किस तरह से बदल दिया एकदम। प्लीज डू लेट देम नो विद ऑल योर हार्ट, ओके। एंड क्यों हम लोग बोल रहे हैं कि तीनों जन को एक साथ करने के लिए, वन आफ्टर दी अनदर, बिकॉज उससे क्या होगा कि आपका ग्रैटिट्यूड जो है वो एक और डीपर लेवल पे जाएगा। एक क्या होता है कि हमने अभी एक बार 2 मिनट के लिए थैंक यू बोला, फिर हम 2 घंटा बाद 2 मिनट के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, फिर हम 2 घंटा बाद 2 मिनट के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, और एक हो रहा है कि हम 10 मिनट तक लगातार थैंक यू बोल रहे हैं। हाँ, सो वो 10 मिनट तक जब हम लगातार थैंक यू बोल रहे हैं, तो अभी मैं जो शुरू कर रही हूँ और मैं जो एंड कर रही हूँ, बाय द टाइम आई एंड, मेरे दिल में वो ग्रैटिट्यूड की भावना जो है वो और ज्यादा प्रबल हो जाएगी, है कि नहीं है। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू डू ऑल द पीपल टुगेदर, ऑल 3 people वी हैव टू कन्वर्स विद टुगेदर, हम लोग तीनों को एक साथ ही बात करनी है, ठीक है। प्लीज It's very important that you say the reasons why you are grateful, and you can't say too much. Instead, the more you say and the more you feel, the more amazing the results. You will see the magic explode into your life from doing this practice. It numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. यस, वो ये वाला जो प्रैक्टिस है ना, क्योंकि आप देखिए, ये आप इमेजिन कर रहे हैं कि वो आदमी सामने बैठा हुआ है, ठीक है, आप उनसे, आपको जो बोलना है आप उनके, आप इमेजिन करें कि आप उनको खुद को बोल रहे हैं, ठीक है। तो इट इज एक्चुअली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, वेरी पावरफुल प्रैक्टिस, और ये जो आपका लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड है ना, ये उसको बहुत डीपर लेवल पे लेके जाता है, ओके, एंड इट ब्रिंग्स अमेजिंग रिजल्ट्स, ठीक है। कारण समझिए, कल हमारा ड्रीम वाला चैप्टर है, हम उसके ठीक पहले दिन ये चैप्टर आया है हमारा, तो उसका कुछ कारण होगा ना। अभी तक हमने हर एरिया ऑफ लाइफ में ग्रैटिट्यूड कर लिया है, हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप है, जॉब है हमारा, we have even thanked the people who are serving us, we have thanked everybody in all areas of our life, बचे सिर्फ यही लोग थे, और ये प्रैक्टिस तो हमने कभी करी नहीं है, we have never thanked anybody on their face, have we? मैजिक डस्ट में हम कर रहे हैं कि जो लोग हमारे सामने आ रहे हैं हम उनको बोल रहे हैं, बट इतना, इस लेवल का ग्रैटिट्यूड क्या हमने उनको किया है? तो आज हमारी जो प्रैक्टिस है ना, वो हमको हमारे सपनों के बहुत पास लेके जाती है। और क्या बोल रही है रोंडा बर्न, कि ये वाला जो आप, इसमें क्या, बहुत ज्यादा आप बोल ही नहीं सकते, आप ये मत सोचिए कि अरे बाबा मैंने इतना सारा बोल दिया, मेरे पास 5 मिनट है और मैं तो 10 मिनट तक बोलती ही गई। नहीं, आपको वैसा नहीं सोचना है, ठीक है। द मोर यू से एंड द मोर यू फील, the more amazing the results.
ठीक है, आप अपने लाइफ में जो मैजिक होता देखेंगे ना, आपको लगेगा कि बस ऐसे एक्सप्लोड कर रहा है। ये उतनी ज्यादा पावरफुल प्रैक्टिस है। प्लीज कंटिन्यू। If you are not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each person and address them as though you are writing a letter. When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always the first and foremost, it makes you happy. The secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things. And as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things, which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical power of gratitude. ये सब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना, कि अगर आप उस पोजीशन में नहीं है कि आप बैठ के किसी से जोर से बात कर सके, तो आप चिट्ठी की तरह से लिख सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप बोल के ये प्रैक्टिस करिए, बहुत बहुत अच्छा लगता है, आपको खुशी बहुत मिलती है, आपका दिल बहुत हल्का फील होता है। एंड पता नहीं, मतलब वो फीलिंग ही ना बहुत डिफरेंट होती है, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही। इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट फीलिंग ये प्रैक्टिस करने के बाद जो होता है। ये करके, ये वाला प्रैक्टिस करके ना, कल हम लोग 5 मिनट का टाइम जरूर निकालेंगे। वी विल डिस्कस कि हम लोगों को कैसा लगा। ठीक है, प्लीज डू टेक आउट द टाइम। इनफैक्ट टुमारो आई वुड आज कि हम लोग कल क्या आधी घंटा पहले शुरू कर सकते हैं क्या सेशन, बिकॉज वी हैव अ इम्पोर्टेंट चैप्टर टुमारो। Yes, तो we can ठीक start. है, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। ठीक है, अब ये वाला जो है, अब आई होप सबको समझ में आया है कि ये प्रैक्टिस कैसे करनी है एंड हाउ दिस प्रैक्टिस इज गोइंग टू चेंज अस। ठीक है, लेट्स सी कि मैजिक प्रैक्टिस नंबर 12 में वापस से समझ लेते हैं कि क्या करना है। Magical people who made a difference. Magic practice number 12. First is count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, find a quiet place alone sometime during day and make a list of 3 people who made a difference in your life. Third, work through the list one person at a time, and while talking out loud, tell each person the reason why you are grateful for them and exactly how they affected the course of your life. Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, अब काउंट योर ब्लेसिंग्स तो हम लोग रोज कर रहे हैं। सुबह ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं। आई होप सब कर रहे हैं, खाली हाँ हाँ नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं ये प्रैक्टिस। हाँ, काउंट योर ब्लेसिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स, reread your list and say thank you, thank you, thank you, and hold your magic rock in one hand. हाँ, ये भी हम लोग कर रहे हैं ना, रात को सोने के पहले मैजिक रॉक पकड़ के जरूर थैंक यू फॉर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द डे हम लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, अब आज की प्रैक्टिस क्या है, हम लोगों को ऐसे 3 लोगों को अपने लाइफ में ढूंढना है जिन्होंने हमारी लाइफ में बदलाव लाया। ठीक है, आपकी मम्मी हो सकती है, because a mother is somebody who always supports us, is always helping us, is always guiding us. कोई भी, I'm just giving you an example.
मम्मी हो सकती हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, कोई स्ट्रेंजर हो सकते हैं, कोई मीडिया पर्सनालिटी हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कजन है, सिबलिंग है, एनीबडी हो सकता है। किसी ने आपको बुरे वक्त में सहारा दिया हो, किसी ने कोई अपॉइंटमेंट करा के दी हो, किसी ने आपको फाइनेंशियली मदद करी हो, किसी ने आपको कोई चीज में गाइड करी हो, कोई भी, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, हम उन तीनों को हमने वी हैव शॉर्टलिस्टेड आवर 3 पीपल, फिर हमको उनसे बात करनी है, ठीक है। तीनों से वन आफ्टर द अदर एक ही सेशन में बात करनी है, ठीक है। और उनसे हम जितनी ज्यादा ग्रेटफुल होके हम बात कर सकें, हमको उनको कारण बताना है, उन्होंने हमारे लिए क्या किया, हमारे लाइफ को कैसे इम्पैक्ट किया, और हम उनके लिए, उन बातों के लिए उनके प्रति कितने 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 ज्यादा शुक्रगुजार है, ठीक है। हमको वन आफ्टर द अदर तीनों से बात करनी है, ठीक है। सो दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर द डे, ठीक है। इट वाज अ स्मॉल चैप्टर। कोई मैसेज है? यस, थैंक यू अंजना जी, थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाई। ठीक है, नाउ वी हैव आज तो टाइम है हमारे पास, लेट अस स्विच ऑन आवर वीडियोस, लेट्स टॉक। अभी तक तो हम आधे जनों का शायद फेस भी नहीं जानेंगे, कोई मेरे को रोड पे मिल जाएगा तो मैं पहचानूंगी भी नहीं। लेट्स ऑल ऑफ अस स्विच ऑन आवर वीडियोस टुडे। ओके, इट्स ऑल राइट। अब कल क्या हम लोग आधी घंटा पहले सेशन शुरू कर सकते हैं? हाँ, I have no problems if everybody else agrees. Yes, so that is why I am asking everybody, please reply. Yes, yes. हाँ, सब जन अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अरे मेरे को ही अनम्यूट करना पड़ेगा, मुझे लगता है। ठीक है, सुष्मिता जी, Yes, ma'am. वीडियो। Hello, ma'am. Hi, I am Shalini. Okay. Hello, ma'am. Yes, yes. Yes. Are you okay? Yes, ma'am. I'm comfortable. Are you comfortable? Yeah. अंजना जी, आप comfortable हैं? And it's so nice. अंजना जी हम लोगों के साथ इंडोनेशिया से जुड़ी, ठीक है। She is from Indonesia and she's joined us from there. Thank you so much अंजना जी। Are you okay? अगर कल हम आधी घंटा पहले शुरू करें तो? Very, very okay. हाँ, Thank you. so much. Thank you. हाँ, और कौन है? चाची जी, आर यू ओके अगर हम आधी घंटा पहले शुरू करें? मालिनी जी, आपका तो आज रिप्लाई नहीं आया, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे आज। कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए। लेटर आई थिंक वी विल स्टार्ट हाफ एन आवर। कल 2:30 पे हम सेशन शुरू करेंगे। आज वाला प्रैक्टिस सब जरूर करके आएंगे एंड हम 5 मिनट या 10 मिनट लगाएंगे, सबसे बात करेंगे कि सबको कैसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि ये प्रैक्टिस करने के बाद ना बहुत अच्छा लगता है, तो ये हम जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, कल हमने स्क्रिप्टिंग की बात करी थी। स्क्रिप्टिंग कल हम वापस से डिस्कस करेंगे। अब आई होप आज तक जो लोग भी अपनी प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं, उन लोगों को अपने लाइफ में छोटी छोटी मैजिक्स दिखने लग गई है, ठीक है। अंजना जी, आप डेली का प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं क्या? Are you doing your practices daily? Yes. Oh, that's very nice. And do you think? Yes, I'm doing. Do you think it's bringing some magic in your life? Yes, it is.
Oh, that's so nice. I'm so happy to hear that. Thank you so much. You know, जब आप लोग शेयर कुछ भी छोटी छोटी बातें भी शेयर करते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यस, मतलब मैं जो भी यहाँ समझा रही हूँ, whatever little effort I am able to make, वो मुझे लग रहा है कि कहीं किसी को पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है. It has helped me a lot. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू. सुष्मिता जी, आप फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे? या मैम, मुझे विनीता मम्मा ने ही बताया था इसके बारे में, एंड अभी मैं सब फॉलो कर ही रही हूँ. मुझे काफी चेंजेस लग रहे हैं अभी, काफी You are चेंजेस. doing it every day? Yes, yes, yes. Oh, Like that's so nice. daily I'm making list, and Very nice, very किसके लिए nice. मैं grateful हूँ, वो So nice. सारी लिस्ट. तो हाँ, That's very कर nice. रही हूँ. You should do all your practices daily. How old are you? Definitely. How I'm old are you? 27. Oh, you 27. look so young. You look so young. You don't look 27. ठीक है, चलो, very nice. चलो, तो कल जो हम लोग करेंगे ना, सपनों की लिस्ट तो बन गई है क्या सबकी? 20-25 जो सपने हैं सबके आ गए? भाभी, मेरे को एक चीज पूछना था. हाँ, पूछिए. जैसे मैंने अभी 2 दिन 3 दिन का मिस आउट कर दिया है, तो आई हैव स्टार्टेड द डे 9. आई हैड मिस्ड डे 9 फ्रॉम सिंस डे 9. तो डे 9 का मैंने कर लिया है एक्सरसाइज. तो अभी मैं 10 और वो सब बाकी के करके फिर आज का करूं. हाँ, क्योंकि एवरी प्रैक्टिस इज डिजाइन्ड दैट वे ओनली, कि वो पहला करेंगे तभी नेक्स्ट वाला आपको अफेक्ट करेगा. ओके, तो कैन आई डू दैट इन अ डे और सो, और आई हैव टू डू इट एवरी डे? आप कोशिश करिए कि आप रोज एक एक प्रैक्टिस करें. वो आपको ना उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जब आप 4 दिन की प्रैक्टिस एक ही दिन में करेंगे. नहीं, एक जैसे आज मैं 2. आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. नहीं, Okay. वो आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा. अच्छा, ठीक है. हाँ, तो आपके जो भी छोटे बड़े सपने हो सकते हैं, किसी का हो सकता है नो कि मेरा बच्चा, जैसे मेरा सपना है मेरा बच्चा पायलट बन जाए. ठीक है. तो किसी का सपना हो सकता है कि भाई मैं वर्ल्ड टूर करूं. किसी का सपना हो सकता है मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए. किसी का सपना हो सकता है मेरी फिगर एकदम बहुत अच्छी हो जाए, मैं मॉडलिंग करूं. किसी का सपना हो सकता है मैं मेरे अगर हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन है तो मेरी हेल्थ एकदम परफेक्ट हो जाए. किसी का फाइनेंशियल कोई ड्रीम्स हो सकता है कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगे. आप सबके अलग अलग सपने होते हैं. किसी का रिलेशनशिप का सपना हो सकता है कि मेरे घर में बहुत सुख शांति हो, हम लोग सब बहुत अच्छे से रहें एक दूसरे के साथ. देखिए, तो छोटे से छोटा सपना, बड़ा से बड़ा सपना, आपको सबको जॉट डाउन करना है. ठीक है, सबको लिखना है. अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो टुडे इज द लास्ट डे टू राइट दैट. ठीक है, क्योंकि कल हम जो करेंगे, हम वो आपके जो सपनों की लिस्ट है उसमें से हम आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रीम्स है हम उन पे वर्क करेंगे. ठीक है. कल से अब जो हमारी प्रैक्टिसेस शुरू होंगी वो हमको हमारे सपनों के और करीब लेके जाएंगे. ठीक है. अब तक हमने पास्ट और प्रेजेंट में जो भी हमारे नाशुक्रापन थे, जो भी हमने ऐसे बीज बोए थे नेगेटिविटी वाले, वो हमने उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर दी है. ठीक है. तो वी हैव ट्राइड कि हम अपने पॉजिटिव स्टेटमेंट से, ग्रैटिट्यूड से हम उनको न्यूट्रलाइज कर दें. राइट. सो अब from tomorrow we are working on our dreams and on the future. ठीक है. Now we are going to be working on future. Now we are going to be making our days magical. जो हमारे काम पेंडिंग होते हैं अब हम उनको ठीक करेंगे. हम अपने सपनों को साकार करेंगे. तो फिर आज तक अगर आपको लगता है कि आपने कोई प्रैक्टिस ठीक से नहीं करी है, प्लीज गो बैक, डू इट अगेन. ठीक है. Do that practice again. Make yourself ready to realize your dreams. ठीक है. छोटे से छोटा सपना, बड़ा से बड़ा सपना, कल सब लिखा होना चाहिए.
मैं बहुत बार बोल चुकी, अब बाकी आपके सपने हैं, अगर आपको पूरे करने हैं तो आप मेहनत करेंगे, और नहीं तो नमस्ते। ठीक है। अब किसी को और कुछ पूछना है आज के चैप्टर के बारे में, पहले के कोई चैप्टर के बारे में? कल हमने एक स्क्रिप्टिंग की भी बात करी थी, ठीक है। कल हमने बात करी थी कि आपका कोई अगर एक ऐसा ड्रीम है जो आपको बहुत मतलब दिल से लगता है कि भगवान बस मेरी एक ये इच्छा तो आप पूरी कर ही दो, एक वो ऐसा सपना, हो सकता है आपके 3-4 सपने हो ऐसे, बट वो एक, आपको एक ऐसे सपने को चुनना है, आपको उसके बारे में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर डिटेल लिखनी है। कल हमने घर का एग्जाम्पल लिया था, आज हम सपोज किसी के बिजनेस का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। कोई बिजनेस किसी को सेटअप करना है, तो आप क्या सोचेंगे, आपको कहाँ सेटअप करना है? फर्स्ट आपको देखना है कि आपको किस फील्ड में सेटअप करना है बिजनेस, आपको क्या चीज का बिजनेस करना है, ठीक है। फिर आपको कहाँ से करना है, आपकी ऑफिस कहाँ होनी चाहिए, कौन से बिल्डिंग, अगर आप वो बिल्डिंग आपको मालूम है तो कौन सी बिल्डिंग में होनी चाहिए, कौन सी एरिया में, कौन सी बिल्डिंग में, कौन से फ्लोर पे, ठीक है। कितने स्क्वायर फीट का ऑफिस होना चाहिए आपको, आपके कितने वर्कर्स होने चाहिए उसमें, आपका स्टॉक का क्या इन्वेंटरी होना चाहिए, क्या कॉस्ट का स्टॉक होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आपको क्लाइंट्स कैसे चाहिए, कितना टर्नओवर चाहिए एवरी ईयर, कितना प्रॉफिट चाहिए एवरी ईयर, ओके। एंड देन यू विल राइट अबाउट व्हाट यू फील व्हेन यू अचीव द ड्रीम, एंड ये सब आपको ऐसे लिखना है जैसे कि आपको मिल गया है, ठीक है। जो ऐसे करना है कि वो बिजनेस आपने सेटअप कर दिया है, आपका सब कुछ वैसे ही जा रहा है जैसे आप चाह रहे हैं, और आपको उसी तरह से लिखना है कि वाओ, मेरे क्लाइंट्स इतने अमेजिंग है, मुझे इतना का ऑर्डर दे रहे हैं, एंड मतलब उस तरह से आपको लिखना है, ऑलराइट। देन यू आर गोइंग टू राइट दैट जब मेरा ये फर्स्ट, मेरे को इतना का प्रॉफिट हुआ, मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया, हम डिनर पे गए, या हमने अपने सब वर्कर्स के लिए, सब क्लाइंट्स के लिए हमने एक पार्टी रखी, वहां पे हमने इस तरह के म्यूजिशियंस को बुलाया, ऐसे डीजे को बुलाया, हमने यहाँ से केटरिंग कराई, राइट एवरी स्मॉल डिटेल, ओके। इमेजिनेशन इज इम्पोर्टेंट, आप जितना इमेजिन करेंगे, आप अपने सपनों को उतना साकार करेंगे, ठीक है। बिकॉज एक कहावत है कि अगर यूनिवर्स से वो सपना आपके दिमाग में दिया है, इसका मतलब है कि वो उसको साकार करने का मीन्स भी जरूर देगा, ठीक है। आपको बस उसको इमेजिन करना है, उतना दिल रखिए एंड उतना विश्वास रखिए, और उतना बड़ा इमेजिन करिए, इमेजिन बिग सो दैट यू कैन रिसीव बिग, ठीक है। चलिए, एनी क्वेश्चंस? So then let's do the prayer for the day. Let's sit straight, join our hands, close our eyes. अपने ईश्वर, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, जिनकी भी आप आराधना करते हैं ना, उनके बारे में सोचिए और बोलिए, दिल से बोलिए, भगवान जी थैंक यू सो मच, थैंक यू, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, थैंक यू भगवान जी,
Thank you, भगवान जी। मुझे काइंड हार्टेड सब और चलने के पॉजिटिव लिए, बनाए मुझे सही रखने रास्ता के लिए दिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू, मुझे थैंक यू भगवान जी। क्षमता देने के लिए, ऐसा दिल, ऐसा दिमाग देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू भगवान जी, मुझे Thank you, सृष्टि पर भगवान जी। जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे मनुष्य This योनि life में in this जीवन world. दान देने के लिए। Thank you, Lord. Thank you. Thank you. थैंक यू भगवान जी, मुझे सृष्टि के Thank you, पांचों भगवान जी। तत्वों से मिलाने के लिए, मुझे उनसे दोस्ती कराने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे Thank you, इतने भगवान प्यारे, जी। इतने प्यारे, Thank you, इतने भगवान जी। अच्छे माँ बाप देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, Thank you, भगवान जी। Thank you. मुझे ऐसे माँ बाप देने के लिए जो मुझे इतना प्यार करते हैं, जो मेरी इतनी चिंता करते हैं, इतना फिक्र करते हैं मेरे लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा जीवन साथी देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने प्यारे बच्चे देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर, खाने को स्वादिष्ट भोजन, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, Thank you. थैंक यू। Thank you. Let's do our affirmations for the day. हाथ हम ऊपर रखेंगे आसमान की तरफ और रिपीट ऐसे करेंगे जैसे हम ट्रूली उसमें बिलीव करते हैं। ठीक है? Today is the best day of my life. 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 I will achieve everything I strive for today. I Do will achieve everything what I have everything said for myself I strive today. for today. I am open and receptive to all the good happening in my life. Good things are in my life. I am open and receptive to all the good I am happening open in my and life. receptive to all the things in my life. I All the am good a things in child my of life. God. I am a of child God. of God. My past is not a reflection of my future. My past is My not a past reflection is of my not a future. reflection of my future. I am in control of how I react to others. I am in control in how I react to the others. I am in control of how I react to others. Thank you. Thank you. Thank you. God. Thank you. Thank you, God. Thank you so much. Thank you so much. ये जो शुरू के 3 affirmations हम करते हैं ना, I am open and receptive to all the good happening in my life. Today is the best day of my life. ये 3 affirmations आपको डेली सुबह उठते ही जरूर करने चाहिए. You know, जैसे जब आप अपने काउंट योर ब्लेसिंग, जब आप अपने ब्लेसिंग्स लिख लेते हैं, जब आप वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, जब भी आसमान की तरफ देखिए और यूनिवर्स को बोलिए ये बात कि टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ. My life. I do that every day. I do every day. हाँ, ये तीनों एफर्मेशंस आपको रोज सुबह आप कर सकते हैं. पता है, इट मेक्स यू फील वेरी कॉन्फिडेंट. ठीक है, चलो, ओके. Thank you so much. Thank you, everybody. I'll see you again tomorrow. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.